नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू सेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके जो भी 2025 और 26 में जो भी मोबाइल ऐप या फिर जो भी पोर्टल लॉन्च किए गए हैं किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो आज हम उन्हीं सबको देखने वाले हैं। और ये टॉपिक आपका जो भी आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पे करंट अफेयर के पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और आपके 2 नंबर या 1 नंबर आपका पक्का दिला देगा। तो अब अपने टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली जो ऐप दे रखी है उसका नाम है आपका शाइन ऐप। तो जो शाइन ऐप है ये आपके भारतीय रेलवे ने जारी करी है और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, जो भी आपके महिला कर्मचारी हैं तो उनको यौन उत्पीड़न जो भी घटनाएं होती हैं उनकी अधिसूचना सशक्तिकरण के लिए है। ठीक है, तो शाइन ऐप किसकी है? आपके भारतीय रेलवे की, यानी कि इंडियन रेलवे की। बात करेंगे पंखुड़ी पोर्टल। पंखुड़ी पोर्टल जो आपका ये जारीकर्ता कौन है इसका? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य या फिर संबंधित तथ्य क्या है इसका जो है, इसके माध्यम से कोई व्यक्ति या संगठन महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं में आर्थिक योगदान कर सकता है एवं योजना क्रियान्वयन के निगरानी कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? कोई भी व्यक्ति या फिर संगठन महिला एवं बाल कल्याण योजना में आर्थिक योगदान कर सकता है एवं योजना क्रियान्वयन की निगरानी कर सकता है। ठीक है, बात करेंगे भू भारती पोर्टल की। भू भारती पोर्टल जो आपका ये आपका कराया है तेलंगाना सरकार ने और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए। तो ये आपका भूमि रिकॉर्ड से संबंधित है। बात करेंगे ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल आपका ये उत्तराखंड सरकार का है और ये 4 धाम यात्रा से संबंधित है। ठीक है, 4 धाम यात्रा 2026 के लिए शुरू की गई एक डिजिटल स्वास्थ्य पहल है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आशा वन मोबाइल इकाई की। तो इसको लॉन्च किया है आपकी गुजरात सरकार ने और ये आपका कैंसर का शीघ्र पता लगाने और उसकी जांच के लिए, तो ये कैंसर के लिए बनाई गई एप्लीकेशन है। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन या पोर्टल जो भी है गुजरात सरकार का है ये। बात करेंगे निवेश मित्र 3.0 की। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है और ये एआई संचालित विंडो है। ठीक है, जो राज्य में निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाएगा। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य हो गया। सी बॉक्स पोर्टल ये भी आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च कराया है और इसका जो उद्देश्य है वो है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए। ठीक है, तो जो भी आपके वर्क प्लेसेस होते हैं तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन शिकायत कर सकते हो आप, यौन उत्पीड़न की जितनी भी समस्याएं होती हैं। ठीक है, भारत विस्तार ऐप की बात करेंगे तो ये आपका कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कराया है। ठीक है, और ये इसका जो उद्देश्य है वो है किसानों को उनकी भाषा में खेती से जुड़ी सटीक जानकारी देने के लिए। गृह लक्ष्मी पोर्टल की बात करेंगे तो गृह लक्ष्मी पोर्टल जो आपका कर्नाटक सरकार ने लॉन्च कराया है और इसका जो उद्देश्य है वो है महिला उद्यमियों के उत्पादों को प्रदर्शित और विपणन करने के लिए। ठीक है, संचार साथी ऐप की बात करेंगे, दूरसंचार विभाग डीओटी ने करा इसको जारी और मोबाइल डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले IMEI की वास्तविकता वेरीफाई करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। सुजलाम भारत ऐप की बात करेंगे तो ये जल शक्ति मंत्रालय ने इसको लॉन्च कराया है और इसका जो उद्देश्य वो है ग्रामीण पेयजल प्रणालियों को ट्रैक करने और प्रबंधित करने और बेहतर बनाने के लिए इसका जो है ये जारी करा गया है इस काम के लिए। कायका सेतु पोर्टल ये आपका कर्नाटक सरकार ने लॉन्च कराया है और ये युवाओं को रोजगार देने के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे माई भारत ऐप। तो माई भारत ऐप क्या है आपका? केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने इसको लॉन्च कराया है और इसका जो उद्देश्य वो है युवा नेतृत्व और सामाजिक भागीदारियों के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे तो आगे हमारा नेवर अलोन ऐप, यानी कि नेवर अलोन ऐप जो कि आपका एम्स दिल्ली ने जारी किया है
और इसका जो उद्देश्य है वो है छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए इसको लॉन्च कराया। पीएम सेतु पोर्टल की बात करेंगे तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च कराया है। ये जो इसका उद्देश्य है वो है भारत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी कि आईटीआईज जो भी हैं उनको आधुनिकीकरण करने के लिए, ठीक है, उनका मॉडर्नाइजेशन करने के लिए इनको लॉन्च कराया पीएम सेतु पोर्टल को। कपास किसान ऐप की बात करेंगे तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज जी ने इसको लॉन्च कराया है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के कपास की खरीद के लिए। समीर 2.0 ऐप की बात करेंगे तो ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लॉन्च कराया है। जितने भी देश के नागरिक हैं उनको वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता की जानकारी के लिए, ठीक है। गज रक्षक ऐप, गज यानी हाथी की बात कर रहे हैं तो हाथी से संबंधित होगा ये, और इसको लॉन्च कराया है आपके मध्य प्रदेश ने। और इसका जो लक्ष्य है यानी कि उद्देश्य है वो है आपका मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए। ज्ञान भारतम पोर्टल की बात करेंगे, सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार ने ये लॉन्च कराया है देश की समृद्ध पांडुलिपि धरोहर को डिजिटलीकृत और संरक्षित करने के लिए। ACINET ऐप जो कि आपके भारतीय चुनाव आयोग ने इसको लॉन्च कराया है, ठीक है। मतदाता के आंकड़े तेजी से और पारदर्शिता तरीके से सार्वजनिक करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। प्रतिभा सेतु पोर्टल की बात करेंगे तो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने इसको लॉन्च कराया है। और इसका जो उद्देश्य है वो यूपीएससी में चयनित ना हो पाने वाले मेधावी उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान करने हेतु। सुजलाम भारत ऐप की बात करेंगे तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने इसको लॉन्च कराया है ग्रामीण पेयजल योजना में पारदर्शिता लाने के लिए। प्रवाह पोर्टल की बात करेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको लॉन्च कराया है विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, डिजिटाइज और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए। उम्मीद ऐप की बात करेंगे यानी कि उम्मीद पोर्टल केंद्र सरकार जी ने हमारा ये लॉन्च कराया है और देश में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए। वक्फ जो होता है मुस्लिमों का होता है, ठीक है, बोर्ड तो उससे संबंधित है। अब बात करेंगे यहाँ पे यहाँ पे सचेत ऐप की। तो आपका जो सचेत ऐप है वो आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसको लॉन्च कराया है यानी कि एनडीआरएफ ने, और लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रखने के लिए। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि लोग क्या हो जो भी आपकी प्राकृतिक आपदाएं हैं उससे सचेत रहें। एआई चैटबॉट सारथी की बात करेंगे तो ये हरियाणा सरकार ने इसको लॉन्च कराया है सरकारी नौकरियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए। ई सेहत ऐप की बात करेंगे तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग ने इसको लॉन्च कराया है। इसका उद्देश्य है आपके राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। राइज ऐप की बात करेंगे तो राइज ऐप आपका यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च कराया है। इसका जो उद्देश्य है वो है बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए। स्वारेल SWARAIL स्वारेल ऐप की बात करेंगे तो ये भारतीय रेल ने इसको लॉन्च कराया है। इसका जो उद्देश्य है वो टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और निर्बाध, ठीक है, निर्बाध यात्रा के लिए, यानी कि आपको दिक्कत ना हो यात्रा करने में। आरबीआई डेटा पोर्टल की बात करेंगे तो जैसे कि इसके नाम में आ रहा है आरबीआई, तो इसको लॉन्च ही करेगा कौन? भारतीय रिजर्व बैंक इसने लॉन्च कराया है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको लॉन्च कराया है और इसका जो उद्देश्य है वो है आपका आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए। मित्र पोर्टल की बात करेंगे तो सेबी ने इसको लॉन्च कराया है। इसके जरिए सेबी क्या करेगा, निवेशक म्यूचुअल फंड्स में अपने निवेश को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो सेबी ने इसको लॉन्च कराया और इसका जो उद्देश्य है वो ये कि जो भी आपके इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड में जो भी अपना निवेश है उसको ट्रैक कर सकेंगे, ठीक है। अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो देख सकेंगे कि क्या चल रहा है, क्या पोजीशन चल रही है, ठीक है। सम्मान संजीवनी ऐप की बात करेंगे तो हरियाणा सरकार ने इसको लॉन्च कराया है और ये है आपका महिला एवं किशोरी सम्मान योजना से मिलने वाली सुविधा को ट्रैक करने के लिए। भारत बोल
पोर्टल जो आपका गृह मंत्री अमित शाह जी ने कराया, ठीक है। ये आपका सीबीआई से संबंधित है, ठीक है। और ये भगोड़ों को पकड़ने के लिए सीबीआई का एक पोर्टल है। भगोड़े जो भी हमारे देश में बैंकों से कर्जा लेते हैं, बहुत मोटा मोटा उधार उठाते हैं बैंकों से, फिर भाग जाते हैं, जैसे विजय माल्या टाइप के लोग, तो उन लोगों को पकड़ने के लिए ये भारत पोल पोर्टल बनाया है। अमित शाह जी ने इसको लॉन्च कराया। स्कैन पोर्टल की बात करेंगे तो उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय, और ये देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए। एकलव्य पोर्टल की बात करेंगे तो भारतीय सेना का ये पोर्टल है, और ये अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्ध के लिए तैयार करने के लिए। तो ये जो थे आपके 2025 और 26 में जितने भी आपके मोबाइल ऐप हो गए या पोर्टल हो गए, जो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट और या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट ने जो लॉन्च करे हैं, और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट है, तो ये सारे वही थे। एक बार इनको आप देख के चले जाना और 1-2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। आजकल बहुत पूछ रहा है मोबाइल ऐप या पोर्टल के बारे में, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका 1-2 नंबर पक्का हो जाएगा।